मऊगंज जिले में पिछले 3 दिनों से फैली सनसनी आज उस समय और गहरा गई जब एसडीआरएफ की कड़ी मेहनत के बाद तालाब से धड़ से अलग हुआ सिर भी बरामद कर लिया गया। पन्नी गांव स्थित इस तालाब में 2 दिन पहले एक युवक का बिना सिर का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया था। घटना के बाद से ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तालाब की गहराइयों की तलाशी में जुटी थी। आज लगातार सर्चिंग के तीसरे दिन सिर भी बरामद कर लिया गया। हालांकि उसकी हालत देखने के बाद पूरा गांव एक बार फिर सन्न रह गया। मिले हुए अवशेषों के अनुसार युवक का सिर पूरी तरह कंकाल नुमा खोपड़ी में तब्दील हो चुका था, जो मृत्यु की भयावहता और घटना की क्रूरता को दर्शाता है। यह मामला मऊगंज के हन्ना और निवासी विकास साकेत से जुड़ा हुआ है, जो पिछले 1 महीने से लापता चल रहा था। परिवार और स्थानीय लोगों ने कई बार उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार को अचानक तब हलचल मच गई जब पन्नी गांव के तालाब में एक शव दिखने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि शव का सिर गायब था। यह दृश्य इतना भयावह था कि ग्रामीणों और परिजनों में रोष और सदमे की लहर दौड़ गई। शव की शिनाख्त कपड़ों और शरीर के अन्य निशानों के आधार पर विकास साकेत के रूप में हुई। सिर के गायब होने से परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध शुरू कर दिया। इस बीच गांव में तनाव गहराता गया और शुक्रवार से शनिवार तक वातावरण पूरी तरह अशांत बना रहा। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने में कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि गायब सिर की तलाश की जाएगी और शव को पूर्ण अवस्था में प्राप्त कर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और तालाब की सर्चिंग शुरू की गई। तालाब का क्षेत्र फैलावदार, जल स्तर गहरा और तलहटी कीचड़ युक्त होने के कारण सर्चिंग बेहद चुनौतीपूर्ण रही। टीम ने लगातार 2 दिनों तक तालाब की छानबीन की, लेकिन सफलता तीसरे दिन मिली। आज एसडीआरएफ के गोताखोरों ने गहराई में फंसे अवशेषों को बाहर निकाला, जो युवक का सिर था। हालांकि उसकी हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था। सिर पूरी तरह कंकाल बन चुका था, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि मृत्यु को कई दिन या सप्ताह बीत चुके थे। इस बरामदगी के साथ ही पुलिस अब इस घटना को हत्या की दिशा में ले जाकर जांच कर रही है। स्थानीय लोगों की आशंका है कि युवक की सिर काटकर हत्या की गई और फिर शव को तालाब में फेंक दिया गया। सिर और धड़ को अलग अलग जगह पर छोड़ने का उद्देश्य संभवतः पहचान छुपाना था, लेकिन आरोपी इसमें सफल नहीं रहे। विकास साकेत के लापता होने और उसके शव के मिलने के बीच 1 महीने का अंतर पुलिस के लिए भी कई सवाल खड़े करता है। यह भी संदेह है कि युवक की हत्या कहीं और की गई होगी और शव बाद में तालाब में डाला गया होगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार विकास के कुछ परिचितों और गांव के संभावित संदिग्धों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया था। सिर की बरामदगी के बाद अब पुलिस की जांच और अधिक बारीकी से आगे बढ़ेगी। बरामद खोपड़ी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसमें मौत के कारणों, समय और मृत्यु से पहले युवक के साथ हुई संभावित मारपीट या चोटों की जानकारी सामने आ सकती है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन को यह भी बताया कि विकास की कुछ लोगों से पुरानी रंजिशें थीं, जिनके आधार पर पुलिस ने कुछ व्यक्तियों पर विशेष निगाह रखी हुई है। घटनास्थल की परिस्थितियां, शव की स्थिति, सिर का अलग मिलना और तालाब में फेंका जाना पुलिस के लिए एक गंभीर और योजनाबद्ध अपराध की ओर संकेत कर रहा है। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि जिस जगह सिर मिला वह तालाब का गहरा और कम उपयोग में आने वाला हिस्सा था, जिसका मतलब है कि आरोपी इस क्षेत्र में भलीभांति परिचित हो सकते हैं। गांव में अब भी दहशत और तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि विकास 1 महीने से लापता था, लेकिन उसकी खोज के प्रयासों के बावजूद पुलिस कोई ठोस परिणाम नहीं दे सकी। शव मिलने के बाद परिवार की पीड़ा कई गुना बढ़ गई, क्योंकि उन्हें बिना सिर के धड़ को देखकर मानसिक रूप से भारी सदमा लगा। ग्रामीण बार बार यही मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कठोर सजा दिलाई जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे साक्ष्य इकट्ठे हो रहे हैं, मामले की गुत्थी सुलझने में मदद मिल रही है। सिर की बरामदगी इस केस में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह न केवल मेडिकल जांच के लिए आवश्यक थी, बल्कि अपराध की प्रकृति को समझने में भी अहम भूमिका निभाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की पुष्टि होने की पूरी संभावना है। परिवार अब पुलिस से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। सिर मिलने के बाद पुलिस अब पूरा शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह पूरा मामला न केवल एक क्रूर और जघन्य अपराध को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि ग्रामीण क्षेत्र
क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सख्त पुलिसिंग और सतर्कता की कितनी आवश्यकता है। विकास साकेत की हत्या ने पूरे मऊगंज क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और अब सबकी निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।